ओम शांति दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही सुंदर और विशेष अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। यह अनुभव है मेरी प्यारी ममतामयी माँ जगदम्बा स्वरूपा आदरणीय बीके आरती दीदी जी का, जिनकी ममता और सेवा ने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है। जब मैं दीदी जी से पहली बार मिली थी तो मैंने उनकी सरलता और मधुरता में एक विशेष दिव्यता महसूस की। उनके शब्दों में सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम और प्रेरणा की शक्ति भी थी। उन्होंने न केवल मुझे परमात्मा की याद में रहने का तरीका सिखलाया, बल्कि अपने आचरण से ये दिखाया कि कैसे हम हर परिस्थिति में शांति और स्थिरता बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, लेकिन जो सबसे अनमोल था वो था उनकी बेमिसाल पालना। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें दीदी जी का बहुत ही बड़ा योगदान है और मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दीदी जी का अनुभव। अनेकानेक आत्माओं को दिव्य शक्ति व ईश्वरीय स्नेह से संपन्न चित करने वाली आदरणीय आरती दीदी जी की अलौकिक सुगंध से शिव बाबा की वाटिका महक रही है। उनका त्यागी और योगी जीवन अनेक आत्माओं को प्रेरणा दे रहा है। उनका रूहानियत संपन्न चेहरा अनेक चेहरों में रूहानियत का बीज अंकुरित कर रहा है। आपकी दिव्य मुस्कान दूसरों के दुखों का अंत कर देती है। आप इस समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इंदौर जोन के क्षेत्रीय निर्देशिका है, जिसका क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान तक फैला हुआ है। आपके निर्देशन में अनेक सेवा केंद्र व उप सेवा केंद्र व अनेक गीता पाठशालाएं हैं और अनेकों समर्पित बहनें आपकी पालना में विश्व की सेवा में अग्रसर हैं। जैसे परम पिता से रूहों का असीम प्यार है, वैसे ही आपने सभी आत्माओं के दिलों को जीतकर एकता और विश्वास के सूत्र में बांधा है। 4 जुलाई 1952 में आदरणीय आरती दीदी जी का जन्म नेवी कमांडर प्रीतम दत्त जी व माता रानी दत्त जी के परिवार में दिल्ली के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ। आपका समृद्ध नामी ग्रामी परिवार हरियाणा रोहतक का रहने वाला है। आपके परिवार में माता पिता व 3 बहनें, 1 भाई है। आपके परिवार का जीवन स्तर भी काफ़ी उच्च कोटि का रहा है। इसी कारण आपका परिवेश व पहनावा पूर्णतः आधुनिक था। आपकी शिक्षा आर्मी स्कूल में हुई। आपने दिल्ली, मुंबई, इंदौर शहर में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त की है। आप विद्यालय में प्रखर बुद्धिमान होने के साथ साथ खेल कूद व सांस्कृतिक गतिविधियों में निपुण रहे हैं। आप विद्यालय में अपने शिक्षकों की प्रिय विद्यार्थी रही है। इसी तरह जीवन का समय चक्र चल रहा था, लेकिन आपके अंतर मन में परमात्मा मिलन की तीव्र इच्छा एवं सर्व का भला करने के संकल्प चला करते थे। आपकी अंतरात्मा सदैव पूर्णतः निश्चल व सात्विक रही है। आप प्रथम बार दिल्ली के कमला नगर सेवा केंद्र पर अपनी माताजी के साथ गए थे। वहां पर आपकी आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी, बाबा का रथ दादी गुलजार जी व भ्राता जगदीश जी से स्नेह मुलाकात हुई और ईश्वरीय ज्ञान का कोर्स आपको आदरणीय गुलजार दादी जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। आपने दादी जी व भ्राता जगदीश जी के सानिध्य में ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया है। आपके दिल में बाबा से मिलने की तीव्र इच्छा, आपकी लगन व परमात्मा प्रीत को देखकर दादी जी अपने साथ आपके पूरे परिवार को मधुबन में बाबा से मिलाने के लिए ट्रेन से लेकर आई थी। आप जब पहली बार मधुबन आई तो बाबा कुटिया में बच्चों को पत्र लिख रहे थे। दादी जी ने कहा, आप लोग आराम कर लीजिए, सफ़र में थक गए होंगे। लेकिन आपने कहा पहले बाबा से मिलेंगे और आप व आपका परिवार बाबा की कुटिया की ओर बढ़ गए। बाबा कुटिया में बच्चों के पत्रों के उत्तर लिख रहे थे। बाबा ने जैसे ही आपको देखा
और बाबा ने कहा, आओ मेरी कल्प पहले वाली बच्ची आओ। और आपको बाबा ने गले से लगा लिया। बहुत देर तक आप बाबा के स्नेह के सागर में डूबी रही। फिर बाबा ने कहा, आज बाबा ने मुरली में कमांडर को याद किया। वह हद का कमांडर छोटे से जहाज को पार कराता है। शिव बाबा तो सारी दुनिया के जहाज को पार ले जाता है। शिव बाबा बेहद का कमांडर है। बच्चों, आज की मुरली पढ़ना। बाबा शाम को आपसे फिर से मिलेगा। आपका परिवार शाम को बाबा से बाबा के कमरे में मिलने गया। आपके पिताजी व परिवार को बाबा ने जब शक्तिशाली दृष्टि दी तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि परमात्मा स्नेह शक्ति करंट के रूप में पूरे शरीर में दौड़ गई हो। तब से आपके पिताजी को पक्का निश्चय हो गया कि परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सतयुगी नई सृष्टि का कार्य कर रहे हैं। फिर बाबा आपसे ज्ञान चर्चा करते रहे। मधुबन में प्रतिदिन निराकार परमपिता परमात्मा शिव, परमात्मा साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होकर मुरली सुनाते थे। आप बाबा संग मिलन मनाते, मुरली सुनते, ब्रह्मा बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन करते, बाबा के संग खेलते एवं ज्ञान योग की धारणा व देवी गुणों व परमात्मा शक्तियों से बाबा आपके जीवन को संवार रहे थे। बाबा ने कहा, तुम्हें इस ईश्वरीय ज्ञान से जगत का कल्याण व उद्धार करना है। बाबा से मिलते ही आपके जीवन में दिव्य परिवर्तन आया व आपने संकल्प किया कि ये संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवार्थ समर्पित करना है। आपको मधुबन में बाबा के साथ रहते अनेक स्वर्णिम व अवर्णीय अनुभव होने लगे। रोज अमृत वेले बाबा योग कराते थे। फिर बाबा बाहर मधुबन के आंगन में खड़े होकर सबको दृष्टि देते थे। ये दृश्य ऐसा लगता था कि मानो श्री कृष्ण गोप गोपियाओं को अपना मधुरम स्वरूप दिखा रहे हो। फिर बाबा अपने कमरे में चले जाते थे। ब्रह्मा बाबा को आपकी माताजी ने बताया कि आप विद्यालय की बैडमिंटन चैंपियन हैं। तो बाबा ने कहा, बच्ची आज शाम बाबा आपके साथ बैडमिंटन खेलेगा। बाबा ने शाम को बैडमिंटन खेला था। बाबा दीदी का हाथ पकड़कर मधुबन के एक एक स्थान पर घुमाते थे। बाबा दीदी को खजूर के अंदर बादाम रखकर बनी विशेष टोली खिलाते थे। बाबा के साथ दीदी पहाड़ों पर भी घूमने जाते थे और बाबा वहाँ अशरीरीपन का अभ्यास, योग की गहन अनुभूति कराते थे। आप बाबा के साथ मधुबन में रहने के बाद जब वापस घर जाने लगे तब बाबा से आपने कहा कि आपकी कोई निशानी दो जिससे आपकी याद आती रहे। बाबा ने सोने की अंगूठी दीदी को पहनाई और बाबा ने पूछा, बच्ची ये किस बात की निशानी है? तो दीदी जी ने कहा, बाबा ये सगाई की निशानी है। तो बाबा ने कहा, तुम्हारी शिव बाबा से सगाई हो गई है, अब आप शिव बाबा को रोज याद करना। तो दीदी जी बाबा से मिलन मनाकर दिल्ली अपने लौकिक घर आ गए। दीदी के घर पर ही गीता पाठशाला शुरू हो गई और दीदी ने वहाँ पर सेवाएं करना शुरू कर दी। मुरली सुनाते और योग कराते एवं स्थूल सेवा आदि कराते थे। आपका जीवन बाबा के ज्ञान के अनुपम हो गया और आप नियमित विद्यार्थी बन गए। गुरुवार के दिन जब भोग लगता था तब दीदी व दीदी का परिवार रजौरी गार्डन दिल्ली के सेवा केंद्र पर जाता था। वहाँ पर भोग लगाने जो संदेशिया जाती थी वो संदेश लाती थी कि सूक्ष्म वतन में बाबा मम्मा ने आपको इमर्ज कर प्यार दुलार कर आप में शक्ति भर रहे थे। वतन से ऐसे संदेश कई बार आते रहे। बाबा ने उस समय की साकार वाणियों में कई बार ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझाते हुए मुरली में बाबा कई बार आपके पिताजी को याद कर कहते थे कि मेरा कमांडर बच्चा आया है। आपके परिवार से बाबा का अति स्नेह था। साथ साथ अलौकिक परिवार आदरणीय दादी प्रकाशमणि व दीदी महन मोहिनी व वरिष्ठ दीदी दादियों को आपके परिवार से अति स्नेह रहा है। आप सभी की पालना पाते रहे हैं।
आपको गुलजार दादी अपने साथ रखा करते थे। जब दिल्ली में म्यूज़ियम बन रहा था, तब दादी गुलजार जी के कहने पर म्यूज़ियम में कई प्रकार की मूर्ति के निर्माण में व 108 की मूर्तियों के मुकुटों के निर्माण में आपने सहयोग दिया। आप साकार बाबा से 3 बार मधुबन मिलने आई थी। एक बार मधुबन में ब्रह्मा भोजन हो रहा था। आप बहुत दूर बैठे थे। आप साथ वाली बहनों से बात कर रहे थे कि हम तो बाबा से बहुत दूर बैठे हैं। उसी समय बाबा ने किसी बहन को कहा कि मेरे आरती बच्ची को बूंदी देकर आओ और कहना कि बाबा ने दी है। ऐसे बाबा बच्चों के हर संकल्प को कैच करते हैं और बच्चों को अपने साथ रखते हैं। बाबा के साथ ऐसे दीदी के अनेक अनुभव हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरी दीदी जी का अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में पूर्ण शांति चाहते हो तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप भी ऐसे महान आत्माओं के संपर्क में आए और अपने जीवन को दिव्यता से भर दे। ओम शांति।